सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। तो आप सभी मेंबर्स कल क्लास में उपस्थित हैं कि कुछ नए भी हैं? जी जी, कल उपस्थित है। कल उपस्थित थे, कैसा लग रहा था सेशन कल वाला? बहुत बढ़िया था। चलिए, आज और भी अद्भुत होने वाला है। तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसके साथ साथ आज बहुत सारे ऑफर भी हैं। तो अभी मैडम आएंगे, बहुत सारी बात करेंगे, है ना। हाँ, एक बार मैं सभी को म्यूट रखता हूँ। हाँ, ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो आज बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उसके पहले आप सभी अगर पुराने मेंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नए मेंबर्स हैं तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर तरह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन, कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्स कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या ऑफर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हम यंत्रा के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यंत्रा जो अपना बैच चालू होने वाला है, ये 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 28 अगस्त से, मतलब 3-4 दिन बाद इसका पेड क्लासेस चालू हो जाएगा। तो जो भी मेंबर्स इनरोल कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस वाले यंत्रा वाले सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या विशेष फीचर्स इसमें और एड ऑन है। तो ये यंत्रा वर्कशॉप है, आप सभी को पता है कि यंत्रा किस तरह से सिद्ध करते हैं, किस तरह से एनर्जाइज्ड यंत्रा को हम प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे यंत्रा पे कार्य करते हैं। इसके साथ साथ इसमें 7 चक्रास अलाइनमेंट वर्कशॉप भी आपको बिल्कुल निशुल्क मिलेगा। इसके इसके अलावा, यंत्रा के अलावा बात कर रहा हूँ, ठीक है, 9 ग्रह की, है ना, रेमेडीज आपको निशुल्क मिलेगी, है ना। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बहुत सारे अपने 9 ग्रह होते हैं। इन्हों की रेमेडीज बिल्कुल निशुल्क मिलेगा। साथ में नवग्रह के बाद की जो रेमेडीज है वो भी आपको निशुल्क मिलेगा। 5 एलिमेंट बैलेंस चक्रास, उसकी वर्कशॉप बिल्कुल निशुल्क मिलने वाला है। हीलिंग कोड्स आपको मिलने वाला है, मतलब किस तरह की कोड में किस तरह की कोड आपको किस तरह के वर्क में काम आएंगे, तो वो आपको बिल्कुल निशुल्क मिलेगा। इसके साथ साथ, है ना, यंत्रा के साथ साथ किस तरह से इसको एडिशनल आपके पास कोई यंत्रास है और उसको कैसे यूज करना है, मल्टीपल, एक ही यंत्रा को मल्टीपल कार्य के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे एनर्जी उसको दे सकते हैं, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। इसके साथ साथ क्रिस्टल हीलिंग भी है और नवग्रह कवच भी है। ये कुछ आपने पहले सुने होंगे कभी, या फिर कभी सुना भी नहीं होगा। तो बहुत सारा इस वाली वर्कशॉप में गागर में सागर है। मतलब ये वर्कशॉप अपने आप में एक बहुत, इसको हम बोलें कि लगने में बहुत छोटा है कि यंत्रा वर्कशॉप है, हम लिखते नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इतने सारे एडिशनल फीचर्स और हैं कि आप लोग अगर मान लो कि कंसल्टेंसी करते हैं, मान लो कहीं कंसल्टेंसी देते हो या कहीं पढ़ाते हो, तो हमारे पास हमेशा रेमेडीज का खजाना होना चाहिए। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? सही है ना। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो आपके लिए किस लिए आता है? कोई व्यक्ति पता है कभी ये नहीं कहता कि हमारा बता दो फ्यूचर क्या है, वो ये कहता है कि चलो जो भी है उपाय बताओ कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हमेशा उपाय में गागर में सागर होना चाहिए। सही है कि नहीं है? तो इस वाली वर्कशॉप में कम से कम यंत्रा के साथ साथ 8-9 तरह के विशेष उपाय हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन ये अपने आप में अनमोल है। लगभग 20 से 25 हजार रुपए का बोनस है सारा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो आप बोलोगे कि सर हमने तो ये कभी नाम भी नहीं सुना था और ये रेमेडीज में इतना इफेक्टिव है। तो यंत्रा वर्कशॉप अपने आप में एक बहुत यूनिक वर्कशॉप है, निश्चित तौर पे ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, जिन भी मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है तो उन सभी को पेड ग्रुप मिल गया होगा यहाँ पे, है ना। हमारी टीम ने यस्टरडे वाली क्लास का रिकॉर्डिंग भी भेजा है। अगर जो मेंबर्स यस्टरडे वाली क्लास को नहीं सुन पाए तो वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि मैडम किस तरह से पढ़ाते हैं। अच्छा, डेमो का मतलब इतना सा होता है कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, हम लोग कैसे हैं, इतनी सी जानकारी है। कोर्स आपका बहुत अद्भुत होने वाला है। आप मधु मैडम के जहाँ पे चैनल पे जाकर देख सकते हो कि किस तरह से वो अलग अलग तरह के सेशन लेते हैं। अच्छा, एक गूगल फॉर्म भी है, आप गूगल फॉर्म अवश्य भर दें। ये गूगल फॉर्म भरने का फायदा ये है कि आपको रिकॉर्डिंग आपको पर्सनल ईमेल पर मिल जाएगा, साथ में कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पेमेंट कहाँ करना है, तो कई मेंबर्स के मैसेज आ रहे थे, दीजिएगा, एक ही नंबर है मैडम का, है ना। मतलब ऑफिशियल नंबर एक ही है, ऐसे तो उनके पास पर्सनल नंबर अलग है। ठीक है, तो एक ही नंबर है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। ये नंबर मैंने डाल रखा है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। यही नंबर से आपका पेड ग्रुप का लिंक आ जाएगा। ठीक है, इसी नंबर पर आप मैडम से कॉल करके बातचीत भी कर सकते हो कि मैम हमें कुछ डाउट है या कुछ भी एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये सारा आप सेव करके रखें। पल्लवी मैडम, आपने हैंड रेस कर रखा है, कुछ विशेष प्रश्न है आपका? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। हाँ। अ, जी सर, मैंने नमस्ते सर। नमस्कार अ, मैम, जय श्री राम।
जय श्री राम। सर, मुझे ये पूछना था, मैंने मैम का तालिस्मान का कोर्स किया था जिसमें मैम ने यंत्र वगैरह सब सिखाए थे। हम्म। तो हाँ, तो ये और उस क्लास में मतलब इस क्लास में कोई डिफरेंट है क्या? क्योंकि यंत्रा तो उस क्लास में सारे दिए थे मैम वो ने। न्यूमरोलॉजी वाली अंतरास है मैडम। तलिस्मान जी जी। न्यूमरोलॉजी वाली अंतरास है। और ये अंतरास अपने जो ऋषि मुनि ने जो एनर्जाइज किया है ना, जिसमें बहुत सारे अंतरास मैडम ने कल बताए थे ना आपको। तलिस्मान जी। एक अलग चीज है और ये अंतरास एक बिल्कुल वैदिक परंपरा जुड़ा हुआ चीज है, ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक ओके है। ओके। हाँ, और ओके। यंत्रा का रिजल्ट बहुत अद्भुत है। इसके साथ साथ तो मैडम आपको 8-10 तरह के फीचर्स मिल रहे हैं ना। नवग्रह हाँ, की बातें, क्रिस्टल हीलिंग, बहुत सारी तरह के यूनिक कोर्सेज साथ में मिल रहा है जो तलिस्मान जी में शामिल नहीं था। ठीक है। जी तो जी ये जी। यूनिक कोर्स है, अलग कोर्स है, आप निश्चित जी तौर पर सर। ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ। करूंगी सर मैं, थैंक डॉक्टर मधु पुरोहित मैम, हाँ। इसी नंबर पर आप पेमेंट करवा दीजिएगा मैडम। 96103। मैं पेमेंट नंबर बोल रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं तो 96 103 63 666। 96 103 63 666 मधु मैडम का नंबर है। हाँ मधु मैडम, आप कुछ कह रहे हो डॉक्टर मधु पुरोहित मैम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। आप कल मैं नहीं कर पाई थी सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हाँ देखने को? हाँ, निश्चित तौर पे मैडम, आपको मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे भेज रहा हूँ। ठीक है। वैसे हमारी टीम ने भेजा है यहाँ पे। ये देखिए, अच्छा। आपको मिल गया मैडम, इसी चैनल पे, है ना। जी चैट जी। बॉक्स में देखिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल गया है प्रीवियस हाँ, सेशन का। ठीक है। आप यहाँ से देख थैंक यू। सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और किसी का जी प्रश्न है क्लास को लेकर? अगर प्रश्न है तो आप हैंड राइज कर सकते हो। एसके सर। नमस्कार राहुल सर। हाँ नमस्कार मधु मैडम, जय श्री राम। हाँ, तो मधु मैडम आ गए हैं। जो भी प्रश्न है आप बिल्कुल मधु मैडम से पूछ सकते हैं, वो उपस्थित हो गए। प्रणाम मैम। प्रणाम सर, प्रणाम। मेरा नेटवर्क ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, ठीक। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। थैंक यू राहुल सर। ओके। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं सभी? कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने, और कुछ के वीडियो ऑफ हैं। आप सब प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जिन लोगों के भी वीडियोस ऑफ हैं वो प्लीज ऑन कर लीजिए। ओके। तो कल काफी लोग नहीं थे, राइट? तो आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाल दी गई है। जो लोग कल नहीं थे तो वो इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। अच्छा, आज कितने लोग नए हैं? कोई बताएगा कि आज कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए जो कल नहीं थे? आप पोल पे क्लिक कर सकते हैं जो आज नए हैं। आपके सामने पोल दिख रहा होगा, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ, आपकी स्क्रीन पे जो पोल दिख रहा है उस पे आप क्लिक कर लीजिए। चलिए, ठीक है। तो आधे लोग नए हैं, आधे पुराने हैं लगभग। ओके, चलिए ठीक है, मैं पोल को एंड कर देती हूँ। आधे से ज्यादा नए लोग हैं, राइट? ओके। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अमेजिंग वर्कशॉप में, जो कि यंत्र विज्ञान पे है। तो आई थिंक कुछ लोगों के कल के कुछ प्रश्न हैं, डाउट्स हैं। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को भी यंत्रा के बारे में, कोर्स के बारे में कुछ कंफ्यूजन है या कुछ भी है, आप बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। बात करते हैं, फिर हम स्टार्ट करें। ठीक है? हाँ, नमस्कार एसके सर। नमस्कार सर मैम। आप अनम्यूट करिए, हाँ। नमस्कार सर, नमस्कार। मैडम जो है, कल मैं ये जानना चाह रहा था, जो हमारा ये सूर्य यंत्र है, जो कल हमने 15 का यंत्र लिया था, हम्म। इसको क्या न्यूमरोलॉजी में जैसे 8 वाले को कहते हैं नहीं देना चाहिए, शनि का होता, तो क्या उसको हम उसको दे सकते हैं कि किसी को, या 8 वाला कर सकता है इसको? कोई दिक्कत नहीं है सर, कर सकते हो। इसमें नहीं, न्यूमरोलॉजिकल वाले यंत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता, आप दे सकते हो। अगर सूर्य की पीड़ा है या फिर कोई तकलीफ है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शनि का भी अंक हो, उसका 8 नंबर जैसे शनि का होता है ना, उसमें ये हाँ, बता। दे सकते हो, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत। थैंक यू मैम। बाकी आप जब यंत्रों को रोज लिखते हो ना, रोज लिखकर सिद्ध करो, क्योंकि यंत्रों में साधनाएं होती हैं
और जो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी, ये तो कल वाला तो न्यूमरोलॉजिकल था, क्लास में हमारे दूसरे यंत्र होंगे, क्लास में न्यूमरोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजिकल यंत्राज है उसका मेरा अलग से कोर्स हुआ है, तालिस्मान। तालिस्मान में हमने न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा पढ़े हैं, बट जो अभी वाला कोर्स है ये पूरा का पूरा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हम अलग अलग तरह के यंत्र सीखेंगे, और जो हम यंत्र सीखने वाले हैं ये सारे के सारे यंत्र अलग तरह की इंक से बनते हैं, तो इनका प्रभाव अलग होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। काफी लोग नए हैं तो मैं कल वाली क्लास का भी थोड़ा कुछ मैं बता दूंगी, है ना, ताकि जो नए लोग हैं उनको समझ में आ सके कि एक्चुअल में ये यंत्र कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यंत्र का समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में डाउट रहेगा तो ना तो आप इसको समझ पाएंगे, ना फिर कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। यस और नो? ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये डाउट है कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, करे नहीं करे, यंत्र कैसे काम करते हैं? ऐसा किसी का कोई डाउट है? कोई है आप में से जिसके मन में कुछ ऐसा डाउट आ रहा हो? ज्वाइन तो करना चाहते हैं बट मन में एक प्रश्न है, शंका है, कोई है ऐसा तो हैंड रेस कीजिए। हाँ, हाँ, कल वाला मैं दिखा दूंगी आराधना जी, कल वाला मैं दिखा दूंगी। हाँ मीना जी, बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। मुझे भी वही डाउट है, काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करना है, क्या करना है उसका, ओके, कर ओके। पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये भी डाउट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ना ईमानदार लोग इतने पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती, जो एकदम साफ बोलने का वो जज्बा रखते हैं कि पता नहीं मैम, शंका है। चलिए ठीक है, मैं आपकी शंका को भी दूर कर। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, आपने तो बोला है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बोल नहीं सकते या फिर जो बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगी। कल की रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे चैट में दी गई है ना? कल की रिकॉर्डिंग यहाँ पे चैट में दी गई है। आज मैं आपको कुछ और भी यंत्र बताऊंगी। आपको आज बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको मैं आज एक और यंत्र भी दूंगी, एक क्या दो यंत्र और दूंगी, सेवन चक्रा के बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगी, है ना, और भी कुछ नई हम बातें करेंगे, और कुछ उपाय के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और जैसे अभी देखो हमारी लाइफ में जो भी तकलीफें हैं, दो ही चीजें हैं। ठीक है, एक तो नवग्रह, नवग्रह को हम पंच महाभूत से, 5 एलिमेंट से भी कनेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज है हमारे कर्म, है ना, तो दो ही चीजें है ना। ठीक है, तो हम इनकी बात करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में दी गई है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आज की जो रिकॉर्डिंग है, मतलब अभी का जो लाइव सेशन चल रहा है, वो भी उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नए हैं मैं उनको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मधुबाला चावला है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और बहुत सारी अलग अलग मोडेलिटीज को प्रैक्टिस करती हूँ, पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। और मैंने अगर ज्योतिष में बात करूँ तो मैंने ज्योतिष में आचार्य किया है, और अभी मेरा पीएचडी भी चल रहा है। हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए भी अभय जी हमारे पास यंत्र है, बट अभी जो डेमो क्लास में नहीं दे सकती मैं। डेमो क्लास में यंत्रों को नहीं दिया जा सकता, सारे यंत्र को, क्योंकि यंत्रों के विधि है, यंत्रों के प्रोसेस है, इसीलिए तो हम पेड क्लास करते हैं। जो डेमो क्लास में देने वाला है मैं आपको जरूर दूंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, नमस्कार, नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारी संस्था है एस्ट्रोशिम, तो आप सभी का एस्ट्रोशिम में बहुत बहुत स्वागत है, और आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एस्ट्रोशिम के नाम से। ठीक है, तो हमारा ये यंत्र का 51 से ज्यादा यंत्र है, 51 से ज्यादा यंत्र आप लोग सीखने वाले हैं, जो कि एनर्जाइज्ड यंत्र हैं, गुड लक यंत्र हैं। ठीक है,
अभी यंत्रा की बात करें तो यंत्रा क्या है? यंत्रा एक साइंस है, यंत्रा एक विज्ञान है। कैसे एक विज्ञान है आज आपको समझ में आ जाए, ठीक है? जो लोग नए हैं उनको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। तो देखो, यंत्र एक उपकरण है, एक डिवाइस है। जैसे कि आ, हम लोग बहुत सारे यंत्रों का यूज करते हैं। जैसे मोबाइल एक यंत्र है, जूम एक यंत्र है, जो हमारे काम को फास्ट तरीके से काम करने में हेल्प करता है। क्विक रिजल्ट। आप कोई काम मैनुअल करोगे और कोई काम कैलकुलेटर से करोगे, तो कैलकुलेटर क्या है? यंत्र है जो आपके काम को फास्ट रिजल्ट देने में हेल्प करता है। और आपको मालूम है, अभी जो कलयुग का टाइम है, कलयुग में यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कलयुग में हर किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि बहुत लंबे टाइम तक इंसान 10 साल 20 साल तपस्या करे फिर उसको रिजल्ट मिले। कलयुग का समय ऐसा है कि हर किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए। क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जो लोग होते थे उनकी आयु 1-1 हजार वर्ष थी, बट कलयुग में वो आयु 120 साल है वैसे तो। बट 120 साल भी नहीं कोई जीता। आयु कितनी रहेगी? 60-70 साल, मैक्सिमम 80, या फिर कोई बहुत ज्यादा है तो 90। इतनी आयु है। तो हर किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यंत्र जो होते हैं उनके रिजल्ट आपको बहुत क्विक मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मैडम ये काम कैसे करते हैं? क्योंकि यंत्र पूरा का पूरा एक विज्ञान है, पूरा का पूरा एक साइंस है, इसलिए इसके जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। साइंस कैसे है इसको हम समझते हैं। तो यंत्र एक उपकरण है, ठीक है, जो हमें साधना करने में हेल्प करता है, राइट? जैसे कि मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि जो एरोप्लेन है, ठीक है, अब यंत्रों में क्या एक शेप होती है, अलग अलग आकृतियां होती हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं। जो आप तालिस्मान में पढ़ते हो उसमें सिर्फ नंबर होते हैं, बट जो हम लोग यंत्रा पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है। अब देखो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन को इसी शेप में क्यों बनाया गया? इसको चाहते तो स्क्वायर बना सकते थे, बट स्क्वायर नहीं बनाया। इसको चाहते तो गोल बना सकते थे, बट राउंड भी नहीं बनाया। तो एरोप्लेन का एक शेप है। अगर एरोप्लेन का एक शेप नहीं होगा तो क्या ये हवा में उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। अगर स्क्वायर कर दिया जाए एरोप्लेन को तो क्या उड़ेगा हवा में? नहीं उड़ेगा। तो इसी तरह से हमारे जो यंत्र हैं, और आपको मालूम है एक बहुत फेमस यंत्र है जो आपने रामायण में सुना होगा। रामायण में कौन सा यंत्र सुना है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में कोई लिखेगा। हाँ, पहले हमारे देवताओं के पास, दानवों के पास विमान होते थे। उस टाइम पे कैसे उड़ाते थे वो? मंत्रों की शक्ति से, यंत्र की शक्ति से। ये राहुल सर ने लिखा है पुष्पक विमान, है ना? पुष्पक विमान। तो पहले के देवता लोग यंत्र को यूज करते थे। और आजकल का जो साइंस है वो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैसे मंत्रों की शक्ति के द्वारा हम किसी भी चीज को हवा में कैसे उड़ा सकते। तो ये पूरी की पूरी साइंस है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना वो पूरे के पूरे साइंटिस्ट थे। और जयपुर में, उज्जैन में बहुत जगह वेधशालाएं बनी हुई है। बहुत सारे अलग अलग यंत्रों का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो यंत्र, अगर जयपुर के राजा जो थे साई मान सिंह, उन्होंने बहुत सारी वेधशालाएं बनाई। दिल्ली में जंतर मंतर है, जयपुर में जंतर मंतर है। विदेशों से लोग देखने आते हैं। उन यंत्रों के माध्यम से हमें समय का ज्ञात होता है कि क्या समय है, कोई घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं। उज्जैन में आप जाना कभी भी, वहां पे यंत्रशाला देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यंत्रों की मतलब अहमियत है। यंत्र कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यंत्र विज्ञान पे साइंस पूरी की पूरी रिसर्च कर रही है। बट हमारे ऋषि मुनि तो पहले से कर चुके हैं। तो हमें सिर्फ उन यंत्रों को यूज करना है अपनी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यंत्रों के बहुत अच्छे और क्विक रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिलते हैं। अब कई स्टूडेंट से मेरी बात होती है, बोलते कि मैडम थोड़े दिन तो अच्छा काम किया, फिर मतलब एक स्टूडेंट का आज फोन आया कि हमें किसी ने दिया था यंत्र, थोड़े दिन काम किया फिर काम नहीं किया।
मैम इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं कि यंत्रों को एनर्जी देना जरूरी है। जैसे कि हम सबके पास में मोबाइल फोन है, सबके पास है मोबाइल फोन, बताइए यस और नो? तो मोबाइल को क्या करते हो आप, चार्ज करते हो कि नहीं करते? या फिर जब लाते हो बस एक बार ही जिंदगी भर चार्ज करना पड़ता है? नहीं, मोबाइल को भी आपको चार्ज करना पड़ता है। तो भाई जो भी यंत्र आप यूज करते हो उसको भी तो चार्ज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? बिना चार्ज किए, बिना धूप बत्ती किए वो कैसे काम करे? आपने तो लाकर उसको भूल गए तो वो काम नहीं करेगा। आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। वो सब हम कोर्स में सीखते हैं कि कैसे उसको एनर्जी देनी है, कैसे उसको आपको चार्ज करना है, राइट? तो यंत्र काम करते हैं बट हमें तरीका पता होना चाहिए। यंत्र डेफिनेटली काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी साइंस है, इसके अलग अलग शेप्स होते हैं। और जो भी यंत्र होते हैं उसमें हमारे सारे के सारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यंत्र के अलग अलग टाइप्स होते हैं, यंत्रों को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यंत्रों का यूज होता है। यंत्रों की साधनाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा 10 महाविद्या की साधना। 10 महाविद्या में क्या होता है? 10 महाविद्या में श्री यंत्र का निर्माण होता है। और श्री यंत्र के जो निर्माण का पूरा प्रोसेस है वो अपने आप में ही एक चमत्कारी है। उसमें क्योंकि 5 एलिमेंट का यूज होता है, ग्रहों का यूज होता है, मंत्रों का यूज होता है, तो वो एक साधना है। तो मैंने जैसे कल आपको बताया कि अलग अलग यंत्रों को हमें लिखना पड़ेगा। कोई यंत्र को 21 दिन लिखना है, कोई यंत्र को हमें 51 दिन लिखना है, किसी को 108 दिन लिखना है, किसी को सिर्फ एक ही दिन लिखना है। ऐसे भी यंत्र है जिसको सिर्फ एक बार ही लिखना है, बार बार लिखना ही नहीं। तो हर यंत्र का अपना एक प्रोसीजर है। जब हम यंत्रों को लिखते हैं, साधते हैं और फिर उसके बाद उसका निर्माण करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यंत्रों की साधनाएं होती है। अब जैसे नवरात्रि है, आप नवरात्रि में यंत्र की साधनाएं कर सकते हो। महाशिवरात्रि है, तब आप यंत्र की साधनाएं कर सकते हो। ये सब आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अलग अलग जैसे हमारे पर्व दिन है, जैसे अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली बहुत बड़ा पर्व है। अमावस्या की रात, काली रात, उस दिन कहते हैं कि यंत्र वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। आपने एक बार भी यंत्र को लिख लिया तो वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, आप उसका उपयोग करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारे पहले के ऋषि मुनि तो इतनी साधनाएं करते थे, इतनी सिद्धियां करते थे, जो कलयुग में इतनी संभव नहीं है। बट यंत्रों के माध्यम से हम काफी हद तक बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यंत्र हमें बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यंत्रों में कंपन है, यंत्रों में ऊर्जाएं हैं, तरंगे हैं, वाइब्रेशंस है, ठीक है। और तांत्रिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये शक्ति का केंद्र है, जो कि मंत्र और अनुष्ठान के माध्यम से इसको एनर्जाइज किया जाता है। अब जो मैं आपको यंत्र देने वाली हूँ ना, जो मैं आप लोगों को 51 टाइप के यंत्र देने वाली हूँ, इन यंत्रों को ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने बनाकर सिद्ध किया हुआ है अनुष्ठान के माध्यम से। हमें वो नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपको एनर्जाइज्ड यंत्र मिल रहे हैं। आपको सिर्फ उसको बनाना है, आपको सिर्फ चार्ज करना है। क्योंकि आप तो कोई यज्ञ नहीं कर सकते ना, क्योंकि यंत्रों के बहुत बड़े साधन होते हैं। हम नहीं कर सकते भाई, हम ग्रस्त जीवन के हैं। उसके अलग अलग आसन है, आपको इसके उस पे बैठ के करना है, आपको ये करना है, वो करना है, इतनी तामझाम हम नहीं कर सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कर कर हमें दिए हुए हैं। ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास आए हैं। आपको सिर्फ उसको बनाना है, आपको सिर्फ उसको ड्रॉ करना है, उसकी पूजा करनी है, और या तो धारण करना है, या पूजा स्थल में रखना है, या कार्यस्थल में। वो जो भी यंत्र है वो आपको सिखाएंगे। तो बहुत ही आसान है यूज करना, कोई भी कर सकता, ठीक है। अब कई लोगों के मन में होता है कि मैडम मैं कैसे करूंगा, क्योंकि आपको ये सब सिद्धियां नहीं करनी, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कर कर ही हमें दिया है। जैसे ही श्री यंत्र है,
श्री यंत्र ऑलरेडी सिद्ध यंत्र है, ये सब नो। आप मार्केट से लाते हो, उसकी स्थापना करते हो, रोज पूजा करते हो। क्या करते हो श्री यंत्र को? ऐसे ही तो करते हो ना। आप कोई निर्माण कार्य थोड़ी कर रहे हो उसका, कि यहाँ पे बिंदु आएगा या षटकोण आएगा या सर्किल आएगा। आपको ये सब करना है क्या? ये सब टेंशन नहीं है, हमें नहीं करना कुछ भी। वो सब प्री डिजाइंड यंत्र है। आपको सिर्फ उसको बनाना है और उसको एनर्जाइज करना है, पूजा करना है, और अपने क्लाइंट्स को देना है या परिवार को देना है, खुद यूज कर। सिंपल सी गणित है। तो बहुत ही सिंपल कोर्स है, कोई भी आसानी से कर सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए। आपको मार्केट वाले यंत्रों का भी बताऊंगी कि आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि मार्केट से भी आप यंत्र लाते हो ना, वो यंत्र काम नहीं करते। तो उनको कैसे हमें यूज करना है वो भी आपको मैं गाइड करूंगी। ठीक है। और इसके अलावा प्लैनेट के यंत्र होते हैं। ठीक है। सूर्य यंत्र होता है, चंद्र यंत्र होता है, शनि यंत्र, नवग्रह शांति यंत्र। अभी मैं आज आपको चंद्र यंत्र दूंगी। चंद्र यंत्र मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए होता है। ठीक है। जिन लोगों को भी डिप्रेशन है, ठीक है, मानसिक परेशानी है, या फिर जो लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर हैं, यहाँ पे है कोई एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर है, राहुल सर तो है, और भी शायद कुछ कुछ लोग हैं, अर्चना जी एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, और भी लोग होंगे। चलिए। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उनको पता है कि चंद्रमा कैसे पीड़ित होता है। कैसे पीड़ित होता है चंद्रमा? बुरे ग्रहों के प्रभाव में आकर चंद्रमा दूषित हो जाता है। जैसे मान लो शनि के साथ युति है, राहु के साथ युति है, या फिर केतु के साथ में युति है, या फिर दृष्टि है, या त्रिकोणीय संबंध है ना राहुल सर? ऐसे ही तो चंद्रमा पीड़ित होगा, है ना? तो चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा, क्या होगा? व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। और अगर हम न्यूमरोलॉजिकल बात करें, यस, इन्फ्लुएंस ऑफ मैलेफिक प्लैनेट, अगर हम न्यूमरोलॉजिकल बात करें, मान लो किसी के पास में डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। अभी देखो ना, 2000 के बाद में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है? 22 फरवरी 2022, बताओ कितने 2 हैं? 22 फरवरी 2022, बताओ कितने 2 हैं? 6। सुहास जी से 62। तो ऐसे बच्चे की दिमाग की हालत क्या होगी, आप बताओ? ऐसे बच्चे की दिमाग की हालत क्या होगी? राइट। तो न्यूमरोलॉजिकली भी हम देखेंगे कि अगर चंद्रमा पीड़ित है, ज्योतिष के हिसाब से भी चंद्रमा पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को हम चंद्र यंत्र दे सकते मानसिक परेशानी के लिए। ठीक है। तो आज आपको मैं चंद्र का यंत्र भी बताऊंगी, उसके स्नान भी बताऊंगी, बात। ठीक है। हर प्लेनेट की बात की रेमेडीज भी होती है, और लोग अलग से वर्कशॉप करते हैं 2-2 3-3 हजार लेके। मैं आपको फ्री में ही वो सब यंत्र के कोर्स में सिखा दूंगी, कोई अलग से आपको वर्कशॉप करने की जरूरत ही नहीं। कौन से क्रिस्टल है वो भी सब सिखा दूंगी, कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से यूज करने की। और चंद्रमा के क्रिस्टल की भी मैं आपको आज बात करूंगी। ठीक है। चलिए। और हमारे अलग अलग पर्पस के लिए यंत्र होते हैं, विदेश उद्देश्य के लिए, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र हो गया, शादी के लिए हो गया, नजर दोष के लिए हो गया, रिलेशनशिप के लिए हो गया, बच्चों के लिए हो गया, है ना? किसी ने जादू टोना कर रखा है, ऊपरी बाधा है, कोर्ट केस है ना? हेल्थ इश्यूज है, किसी के दर्द रहता है कंटिन्यू, रोग नाश के लिए, है ना? ये सब यंत्रों को गर्भ रक्षा के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान का गर्भ नहीं ठहरता। ठीक है। कल ही मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, जो कहती कि मैम, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं कैसे फैमिली प्लानिंग करूंगी। आजकल के टाइम पे तो बहुत सारे अबॉर्शन हो रहे हैं, और मेरी एज भी ज्यादा हो गई। तो चलो आप लोगों को एक रेमेडी बता दूं क्या? हाँ, कि कोई अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है, गर्भ रक्षा के लिए हमें क्या करना है? बता दो रेमेडी, किसको चाहिए?
किस किस को रेमेडी चाहिए इसके लिए? कोई है यहाँ पे? हाँ, 2 लोगों को चाहिए। चलो फिर 2 को तो मैं पर्सनली बता दूंगी। हाँ, 2 ही तो लोग हैं, 2 को मैं पर्सनली बता दूँ। ठीक है, देखो आप एक्साइटेड रहोगे तो मुझे भी मन करेगा। हाँ, ठीक है, आपकी डॉटर इन लोग के लिए। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, सबको बता देती हूँ। शबनम जी ने तो वीडियो ऑन कर लिया कि मैडम अब तो दे ही दो आप। ओके, वेरी नाइस। मुझे एक्साइटेड लोग बहुत पसंद है। ओके, चलिए फ्रेंड के लिए चाहिए, ठीक है, सभी को दे देती हूँ। वेरी नाइस। तो आपको क्या करना है? अ, आपको वैसे तो अगर आपको नॉलेज हो तो अच्छी बात है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं अपामार्ग, चिरचिटा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपामार्ग, चिरचिटा। और हम लोगों के पंजाबी में देसी भाषा में इसको बोलते हैं पुचकंडा। ठीक है, तो आप इसको पंसारी की दुकान पे आपको इसकी लकड़ी मिल जाएगी। जहां पे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पे आप बोलना कि अपा मार्ग की लकड़ी दे दो। जड़, जड़ वैसे तो जड़ चाहिए होती है। अपा मार्ग की जड़ अगर आपको वो मिल जाती है, नहीं मिलती तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। मेरे पास अवेलेबल हुई तो मैं आपको कुरियर करवा दूंगी, अगर किसी को अर्जेंटली चाहिए होगी तो। ठीक है, अपा मार्ग की जड़, उसको जो फीमेल है जो कंसीव कर ली है उसकी कमर पे धागे में लपेट के इसको बांध देना है। किसी कपड़े में लपेट के कमर पे इसको बांध देना है। कभी भी गर्भपात नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? पता नहीं आज कैसे मेरे मन में अचानक से आपको ये देने का मन में आ गया। क्लियर हुआ सबको? हाँ, बोलिए सविता मैम। देखा है अपामार की जड़ को कौन से दिन में, पुष्प नक्षत्र में या कौन से कृष्ण पक्ष में, कभी पहनने का है इसको? आप बुधवार को पहन लो, शुक्ल पक्ष में। अच्छा, ठीक ठीक है, है। हाँ, हम्म। शुक्ल पक्ष में किसी भी बुधवार को पहन लो, या कोई भी अच्छा दिन हो उस दिन पहन लो। अच्छा, वो कपड़े में अगर डाल के पहनेंगे तो वो स्नान के टाइम में तो कपड़ा गीला हो जाएगा ना, फिर जड़ भी कोई खराब हो बात जाएगी ना? नहीं, कोई बात नहीं, खराब नहीं होती, वो सूख जाएगी। आप उसको अच्छा। क्या है, थोड़ा रैप इस तरह से करते हैं, हाँ। अच्छे से रैप करते हैं, थोड़ा प्लास्टिक भी उसमें यूज होता है ताकि वो गीली भी ना हो। तो एक ताबीज की ओके तरह बन जाती है वो। ओके ओके, समझ गई। ताबीज में भी डाल के पहन सकते हैं, वो भी अच्छा है ना, ऐसे जो ताबीज में हाँ डाल के पहने वो बेटर है ना। हाँ, बाकी हम्म। अब वैसे ओपन पहनो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा, हाँ, खराब नहीं मेरे घर होगी। पे है, मेरे पास जाड़ लगा पड़ा है घर में। हाँ, तो आप उमर। उसको यूज कर लें। ठीक, ओके। हाँ, इसके सर कलर कुछ नहीं है मानसी जी, कलर किस चीज का? हाँ, इसके सर बोलिए। होता है क्या? क्या? धागा जो होता है उसका कोई कलर है? नहीं, आप किसी भी धागे में पहन सकते हैं, व्हाइट धागे में पहन लो, कोई दिक्कत नहीं कपड़े का भी कोई कलर नहीं है? है, व्हाइट कलर में पहन लो। इसको मेरे ख्याल से ये नहीं बोलते मैडम, जिस पौधे में से दूध निकलता है तोड़ने के बाद आग का पौधा आ जाता है? नहीं क्यों नहीं 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 सर, आपा मार्ग? मैंने आँख कहाँ बोला, आँख का तो नाम भी नहीं लिया मैंने। नहीं, आपा मार्ग मैंने सोचा उसी को होता है शायद। नहीं नहीं, होता, नहीं। आँख तो जहर का है, गलती से ले भी मत आना। ठीक है, हाँ, आपको मिल जाता है आसानी से। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में मिल जाता है। और अगर किसी को नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं कुरियर करवा दूँ। ठीक है, नहीं तो पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पे भी आपको मिल जाए। गांव में बहुत होता है ये, वैसे तो क्या बोलते हैं इसको, किनारों में, जंगलों में बहुत लगा होता है, पहाड़ी इलाकों में भी बहुत होता है।
ठीक है। हाँ वंदना जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। जी, इसको हमें कोई पर्टिकुलर मंथ होना चाहिए या किस समय बांधना रहेगा ठीक? जब कंसीव कर ले बस तभी बांध ले। अच्छा, मतलब कुछ दिनों बाद ही बांध सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। स्टार्टिंग में बांध। ठीक है। अंकिता जी आप वीडियो ऑन करिए तो आपका क्वेश्चन लूंगी। अंकिता जी हाँ जी बोलिए। खरपतवार होती है ये, जो अपने आप से उग जाते हैं ना, इसको उगाना नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ अंकिता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए अंकिता जी। अनीता मैम नमस्ते। अच्छा हाँ बोलिए। मैम मुझे ये पूछने का था वो कितने दिनों के लिए डालते हैं पहनते हैं? पहने रखो जब तक डिलीवरी ना हो। टिल 9 मंथ्स है ना? अच्छा मेरे फ्रेंड के लिए पूछने का था ये। ठीक, कोई अच्छा दिक्कत। थैंक यू मैम। ठीक है चलिए, तो बीच बीच में आपको कुछ कुछ टिप्स देती रहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम गर्भ रक्षा के लिए भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है। मानसिक परेशानी डिप्रेशन के लिए, है ना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जैसे हमने बताया, 7 चक्र और आज्ञा चक्र के लिए भी हम यंत्रों को बना सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यंत्रों का हमें इम्पैक्ट तभी मिलता है जब उसको विधि पूर्वक हम सिद्ध करें, सही तरीके से उसको स्थापित करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, है ना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। क्योंकि हर यंत्र में कोई ना कोई बीज मंत्र होते हैं, बीजाक्षर होते हैं, उसका होरा होता है। अभी जैसे कि आप लोगों को ये भी बताया जाएगा किस यंत्र को किस होरा में बनाना है, किस होरा में सिद्ध करना है, तभी उसका आपको अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। अभी कई लोग बोलते हैं ना मैडम काम नहीं कर रहा यंत्र, तो भाई कैसे काम करेगा? हर चीज का समय होता है, हर चीज को आप पर्टिकुलर तरीके से बनाओगे तो ही जाके वो काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है चलिए। अभी देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यंत्र हैं ये क्विक रिजल्ट देने वाले हैं। कलयुग में यंत्रों को विशेष प्रभावशाली कहा गया है। ठीक है। जो यंत्र होते हैं ये धारक के शरीर पर आकाशीय ग्रहों की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। नित्य यंत्र लिखने से भूत प्रेतादि जैसी समस्याएं पैदा नहीं होती, यदि हुई हो तो शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अभी जैसे हम लोग यंत्र बनाते हैं ना, तो इतना बड़ा रजिस्टर लगाते हैं, तो जितने भी यंत्र हैं सबकी साधना करते हैं। किसी को 21 दिन लिखना है, किसी को 51 दिन लिखना है। तो आप ये मान के चलो इतना ब्यूटीफुल प्रोसीजर होता है ये यंत्र निर्माण करने का, लिखने का, इसको सिद्ध करने का, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होता है, इतनी पावर फील होती है। मतलब यंत्र को सीखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। बनाकर देना तो उसके बाद है, सबसे पहले तो इसको लिखना। और मैं बार बार बता रही हूँ तालिस्मान बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें कोई साधना नहीं है, उसको डायरेक्ट लिखो और दे दो। तालिस्मान इज नॉट अ साधना, न्यूमरोलॉजिकल यंत्र इज नॉट अ साधना। जिन लोगों ने किया है उनको डिफरेंस बता रहे, क्योंकि वो सेम समझ रहे हैं कि शायद तालिस्मान यंत्र ही है। तालिस्मान अलग है, ये यंत्र अलग है। ये पूरी की पूरी साधना है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें बीजाक्षर है, इसमें मंत्र है, इसमें अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। राजीव जी यंत्रा की क्लास हमारी 28 से स्टार्ट होगी, 28 तारीख से। तो यंत्रों में जो शक्ति होती है वो प्रबल शक्ति होती है। ठीक है। इससे और भी अधिक शक्ति का संचार यंत्र का साधक अपनी आत्मा के बल पर प्रस्तुत करता है। यंत्रों से लाभ उठाने के लिए यंत्रों पर विश्वास करें, क्योंकि यंत्र कभी भी निराश नहीं करते।
और एक चीज बता दूं, आप कितने कन्विक्शन से किसी चीज को लिख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अभी यंत्र लिखने से पहले ही किसी को डाउट आ गया कि मैडम काम करेगा नहीं करेगा, अरे आधा रिजल्ट तो आपने वही खत्म कर दिया अपनी सिर्फ ऐसी सोच रख के। तो यंत्र, हर इंसान की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। मैं अगर कोई उपाय दे रही हूं तो मैंने बोल दिया कि ये होगा तो होगा। इतनी प्रबल आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय होना चाहिए उस यंत्र के प्रति जब आप उस यंत्र को लिख रहे हो। तो ऐसा माइंडसेट हमें बनाना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम कुछ चीजें बताते हैं साधक को। क्या बताते हैं? आपको सबसे पहले तो एक डेली प्राणायाम करना है, प्राणायाम करना है। दूसरा, स्वर विज्ञान। ठीक है, जब हम यंत्र लिखते हैं तो स्वर का भी ध्यान रखना है, वो हम कोर्स में सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप रुद्राक्ष पहनो या कुछ भी पहनो, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करो, फिर आप यंत्र बनाओ, तो वो आपको और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है, अभी आप लोग भी हैं तो कुछ ना कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए जरूर पहनिए, एनीथिंग। ये दिखावा नहीं है, ये कुछ दिखावे के लिए हम नहीं पहन। आप पहन नहीं सकते तो अपने पास रख लो, अपने पास रख लो, बट कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर चाहिए। भले ही आप यंत्र सीखो नहीं सीखो, अगर आप कोई कंसल्टेशन भी कर रहे हो ना, किसी का न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, टैरो का कंसल्टेशन, ज्योतिष का कंसल्टेशन, तो भी आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए। भाई अब किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हो, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है ना। आज कोरोना में क्या था? कोरोना में हम हाथ नहीं मिला रहे थे एक दूसरे से, कोरोना में हम दूर रह रहे थे, कोरोना में मास्क पहन रहे थे कि कहीं भी उसका वायरस नहीं आ जाए। तो ये क्या है? हमारे सनातन कल्चर में ये सारी चीजें हैं, बट वो वायरस ने हमें सिखाया कैसे हमें ये सब चीजों को यूज करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में हाँ, ब्लैक मैजिक मैजिक रिमूवल के लिए भी बताएंगे मीना जी। ब्लैक मैजिक के लिए भी हम लोग बताते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखो यंत्रों को गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, ग्रहण, दिवाली, होली, ठीक है, इन सब पे आप बना सकते हैं। जन्माष्टमी पे भी बना सकते हैं, होली पे भी बना सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आजकल आप यूट्यूब पे देखोगे कि लोग स्केच पेन से यंत्र बना रहे हैं। स्केच पेन से कोई मतलब नहीं है। आपको इसकी स्याही चाहिए, कलम चाहिए, आसन चाहिए, समय चाहिए, स्वच्छ वस्त्र चाहिए, क्लीन कपड़े चाहिए, नए वस्त्र पहन के, सामग्री चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल एक एग्जाम्पल दिया लाल दवा का। लाल दवा का एग्जाम्पल याद है? हाँ, जो लोग आज नए हैं उनको नहीं मालूम, चलिए मैं बता देती। तो जो लाल दवा होती है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ठीक है, और एक होती है ग्लिसरीन। मुंह में छाले हो जाते हैं तो ग्लिसरीन लगाते हो ना, कुछ होता है क्या? जलता है मुंह? नहीं जलता। ग्लिसरीन मीठी लगती है ना, ग्लिसरीन मीठी लगती है। इसी तरह से जो लाल दवा होती है वो क्या करती है? कीटाणुओं को साफ करती है। कहीं चोट लग गई तो लाल दवा से साफ करते हैं, पानी में डाल के साफ करते हैं। तो ये अलग अलग जो चीजें हैं, ये क्या है? जड़ है, इनका अलग अलग कोई प्रभाव नहीं, निष्क्रिय है। बट जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होगा? इनके बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाएंगे। जब भी आप लाल दवा में ग्लिसरीन मिलाओगे तो आग लग जाएगी। क्या होगा? आग लग जाएगी। इसी तरह से जब हम यंत्रों को पर्टिकुलर इंक से बनाते हैं, पर्टिकुलर इंक में भी बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, कपूर वगैरह होता है ना, आपने सुना होगा, केसर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कुमकुम होता है, बहुत सारी चीजों का मिश्रण हम करते हैं और पर्टिकुलर जड़ से बनाते हैं यंत्र को। जब वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं और यंत्रों की जो डायग्राम्स है, क्योंकि हर यंत्र का अपना एक डायग्राम है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जब वो इंक उन डायग्राम के, उन रेखाओं के कांटेक्ट में आती है तो यंत्र जागृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं।
आप लोगों ने कभी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सुना है? एक पत्थर से क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। एक पत्थर से मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति में क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और उसको चेक करने के लिए मूर्ति के सामने मिरर रखते हैं और वो मिरर टूट जाता है क्योंकि उस मूर्ति में एनर्जी प्रवेश करती है। सुना आप लोगों ने ऐसा? नहीं सुना? काफी लोगों ने सुना है, काफी ने नहीं सुना। तो जो अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हुआ था, वो भी कांच बहुत तेजी से टूटा था। जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति की स्थापना की जाती है, मिरर रखा जाता है ये देखने के लिए कि कितनी एनर्जी है। तो भाई एनर्जी होती है, आपके कहने नहीं कहने से क्या होगा। तो इसी तरह से यंत्रों की भी एनर्जी होती है, बट उसको जब हम तरीके से बनाते हैं, अंक स्याही चूज करते हैं, कलम चूज करते हैं, अलग अलग विधियों का यूज करते हैं, समय का चुनाव करते हैं, होरा का चुनाव करते हैं, कलर का चुनाव करते हैं, 5 एलिमेंट का चुनाव करते हैं, तो यंत्र काम करने ही करने हैं। हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, उसको अपना काम करना ही करना है। वो सिस्टम है। जैसे भाई एरोप्लेन बनाया, उसका सिस्टम है, उसमें पेट्रोल डालेंगे, उसको तरीके से चलाएंगे तो वो चलेगा ही। किसी अनजान व्यक्ति को आप एज ए पायलट की सीट पे बिठा दो तो क्या चला पाएगा? वो नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा वो, राइट। तो जैसे एक एरोप्लेन को चलाने के लिए पायलट चाहिए, उसी तरह से यंत्र निर्माण के लिए एक साधक की आवश्यकता है, जो आप लोग आसानी से कर सकते हो। कोई बहुत बड़े विधि विधान नहीं है, सिंपल है, हर कोई कर सकता है। आप एक 12th पास बच्चे को भी ले आओ, मैं उसको भी सिखा दूं। आप तो बड़े मैच्योर लोग हो, 12th पास बच्चे को ले आओ, मैं उसको भी बताऊंगी, वो भी बना लेगा। इतना आसान है। अरे मैं बना सकती हूँ तो आप भी तो बना सकते हो, ठीक है, इट्स इजी। और लोग तो यूट्यूब पे देख देख के मार्कर से बना रहे हैं कि चलो मार्कर से बना लेते हैं। देखो मार्कर से बना के चलो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट अगर आपको बहुत अच्छी एनर्जी चाहिए, बहुत पावर चाहिए, तो आपको पूरा प्रोसेस सीख, ठीक है। और मेरे फॉरेन के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं और वहां पे भी यूज कर रहे हैं। सोचो विदेशी लोग इसको यूज करने लग गए और हम इंडियंस अपनी पद्धतियों को छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अभी कल शबनम जी से मेरी बात हुई, वो बोली कि मैडम मैं अमेरिका में रहती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से ही सारी साइंस पढ़ रही हूँ, पर मेरे को ये सब चीजें वापस से सब करके मेरे को बहुत अच्छी लगी। वो विदेश जाके भी अपनी चीजें नहीं भूली, है ना। और हम लोग यहाँ होके भी चीजों को समझ नहीं पा रहे कि कैसे। हमारे पास तो वरदान है, हम जिस कल्चर में है, भाई हम तो जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में, हमारे लिए तो वरदान से कम नहीं। ये सुनो, चलिए। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें सारी अलग अलग साई चाहिए, कलम चाहिए, है ना, आसन चाहिए, समय चाहिए, सब चीजें चाहिए। विधि पूर्वक हम इसका करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, संस्कार करते हैं, दीपक जलाते हैं, है ना, उसको धारण करते हैं। डेली पूजा भी करनी होती है आपको। जो आपने कल सूर्य यंत्र भी बनाया, तो उसकी भी आपको पूजा करनी है डेली, तो आपको बहुत अच्छा वो रिजल्ट देगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें अलग अलग शेप्स होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको थोड़ा सा यंत्र के बारे में बता देती हूँ, है ना, बाकी आप कल का वीडियो देख लेना। चलिए, मैं 5 एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, काफी लोग नए हैं। तो यंत्रों में 5 एलिमेंट का यूज होता है। जो अलग अलग आकृतियां होती हैं, शेप होती हैं, ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यंत्र में जो बिंदु होता है, डॉट होता है, ये आकाश तत्व को, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो अपराइट ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल ऊपर की ओर है, अपराइट है, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अग्नि ऊपर की ओर जाती है ना। जो ये डाउनवर्ड ट्राइंगल है, ये जल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो जल है, वाटर का नेचर क्या है, नीचे की ओर बहना, और वायु सर्किल। और जो हमारी पृथ्वी है, ये स्क्वायर। तो ये आप जो बेस ऑफ यंत्र देख रहे हो, इसमें एक बिंदु है,
अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, ये वायु तत्व है, और ये पृथ्वी तत्व है। तो ये पूरा का पूरा यंत्र का बेस है। श्री यंत्र में भी आपको ये चीजें मिलेंगी, और जो भी बहुत सारे यंत्र होते हैं उनमें ये पांचों के पांचों एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो एक और मजे की चीज बता देती हूँ, आ जाओ। ये जो मैंने बिंदु बताया और ये जो बेसिक यंत्र बताया ना, आप अगर डेली इसको भी सिर्फ वैसे ही लिख लो, अपनी कॉपी पे कोई भी काम शुरू कर रहे हो, ये यंत्र को, बेसिक यंत्र को भी बना लो और भगवान का नाम ले लो, पंच महाभूतों को प्रणाम कर दो, तो भी आपकी लाइफ में 5 एलिमेंट धीरे धीरे बैलेंस होने लगे। जो मैंने आपको ये 5 एलिमेंट बताए, इसको जो बेसिक यंत्र बताया, उतना भी आप अगर करने लग जाओ तो भी आपको लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यंत्रों में शेप है, नंबर नहीं। आप बिंदु से स्टार्ट करो, बिंदु से स्टार्ट करो। बिंदु, अपवर्ड ट्राइंगल, डाउनवर्ड ट्राइंगल। अपवर्ड ट्राइंगल जो फायर एलिमेंट है वो मेल पावर है। डाउनवर्ड ट्राइंगल जो जल तत्व है, फीमेल की पावर है। अपवर्ड ट्राइंगल शिव, डाउनवर्ड ट्राइंगल शक्ति। तो पांचों तत्व होते हैं। अब बताओ, इतनी सारी चीजें हैं तो क्या वो यंत्र काम नहीं करेगा? क्या वो यंत्र काम नहीं करेगा? हाँ, साइंस तो है ही ना। जी थैंक यू कुणाल जी। ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो ये पांचों को पांचों तत्व होते हैं हमारे यंत्रास्त्र, ठीक है। अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वाटर एलिमेंट जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि फायर, वायु, है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा 7 चक्रा के बारे में बताती हूँ। हम वैसे वर्कशॉप में करेंगे 7 चक्रा के बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि यंत्रों में भी हम 7 चक्रा का एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए बोनस में दिया जा रहा है, ठीक है। तो यंत्रों, इसके जो यंत्र हैं 7 चक्रा के, मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं, इसको कैसे हमें बैलेंस करना है ये भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। सबसे नीचे होता है बेसिक चक्रा, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। रूट चक्रा, मूलाधार हमें स्टेबिलिटी देता है, ग्राउंडिंग देता है, राइट। दूसरा होता है सैक्रल चक्र, जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्वादिष्ठान चक्र को रिप्रेजेंट करता है, हमें क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, ये क्या है? फायर एलिमेंट, ठीक है। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है, विजडम देता है, अच्छी लीडरशिप देता है, ठीक है। उसके बाद है अनाहत चक्र, हार्ट एलिमेंट, जो कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र हमें लव, कंपैशन दूसरों के प्रति बताता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चक्र आता है थ्रॉट चक्र, विशुद्धि चक्र, ठीक है। कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है ये, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग भी ज्योतिष शास्त्र में हैं, इस ऑकल्ट साइंस में, उन लोगों के लिए ये विशुद्धि चक्र का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे मुश्किल है, ठीक है। यही सबसे मुश्किल है, राइट। उसके बाद है थर्ड आई चक्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र। ये हमारी इंट्यूशन को, अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में 7th चक्र सहस्त्रार चक्र, जो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम वर्कशॉप आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उस 7 चक्रा की, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको 1-2 चक्रा के एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो कि अर्थ एलिमेंट है, हमारी नींव है, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट होता है? ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, भोजन और
नींद प्रबल लक्षण, अगर ऊर्जा यहाँ केंद्रित है तो व्यक्ति को बहुत भूख लगेगी, ठीक है, नींद बहुत आएगी, अगर सारी की सारी ऊर्जा यहाँ पे है। और इस जगह के जो देवता हैं वो कौन है? गणेश जी है ना। यहाँ के जो देवता है गणेश जी हैं, और यहाँ का जो कारक ग्रह है वो कौन है? बुध। और अगर किसी का रूट चक्रा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? वेल्थ, स्टेबिलिटी में कमी और इनसिक्योरिटी। मैंने 80% लोगों का रूट चक्रा इम्बैलेंस देखा, 80% लोगों का रूट चक्रा इम्बैलेंस देखा। आप खुद देखिए ना, कितने लोग यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील करते हैं जीवन में, बताइए आप, कितने लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं? चैट बॉक्स में लिखो या हैंड रेस करो, एंड बी ऑनेस्ट। आपको एकदम ईमानदारी से बताना है, कितने लोग इनसिक्योर फील करते हैं लाइफ किसी भी चीज को लेके? बी ऑनेस्ट। अपने साथ ईमानदार रहोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो 80% लोगों का जो रूट चक्रा है इम्बैलेंस है। वेल्थ स्टेबिलिटी, भाई जब धन की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है, तो ऑब्वियसली आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है। भाई वेल्थ को लेके, जॉब को लेके, लाइफ को लेके जहां पे भी इनसिक्योरिटी है, मूलाधार चक्र आपका ब्लॉक है। और चलो न्यूमरोलॉजिकली भी बता देते हैं, बता दो न्यूमरोलॉजी से कैसे पता लगाओगे? हाँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 मिसिंग होता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 मिसिंग होता है, या इनमें से ज्यादा नंबर मिसिंग है, लेट्स से 8 और 5 नहीं है, या तीनों ही नहीं, तो ऐसे लोग ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, प्रॉपर्टी भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी लाइफ। 5-8 मिस होना, 258 मिस है कोई? हाँ, सहमत है आप? हम्म, एक नंबर मिस हो तो थोड़ा होगा इनसिक्योर, तीनों मिस हो तो बहुत ज्यादा, ठीक है, तीनों मिस हो तो बहुत ज्यादा। अब इसमें देखो मैंने क्या देवता बताए यहाँ के? गणेश भगवान। और गणेश जी का नंबर क्या आता है? 5। तो मूलाधार के लिए क्या करना है? गणेश जी की उपासना करनी है। दूसरा, मूल आधार हमारा बेस है। और अगर हम इस पृथ्वी की बात करें, मदर अर्थ की बात करें, तो मदर अर्थ हमें आधार देती है। हमें आधार कहाँ से मिलता है? जमीन से। भाई आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी घर नहीं है, तो ही तो इनसिक्योरिटी फील होगी ना। भाई जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है, दुकान नहीं है, जायदाद नहीं है, इनसिक्योर वही फील करेगा ना, ज्यादातर तो वही फील करेगा, ठीक है। तो मतलब आधार नहीं है। तो आपको क्या करना है? अपने मूलाधार को बैलेंस करने के लिए डेली आधा घंटा आपको नंगे पांव घास पे, मिट्टी पे चलना है। डेली आधा घंटा मिट्टी पे चलना है, घास पे चलना है, और आपको ये फील करना है कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स मदर अर्थ अपने में एब्जॉर्ब कर रही है, और आपको मदर अर्थ से सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं जो भी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, समझ में आ रहा है? आपको मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है सारी मदर अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, और आपको जो भी पोषक तत्व चाहिए। अब देखो मिट्टी में क्या है? सारे पोषक तत्व, सभी मिनरल्स है, ठीक है। मिट्टी हमें स्टेबिलिटी देती है, ग्राउंडिंग देती है, वो माँ है हमारी, धरती माँ। तो धरती माँ के कांटेक्ट में जब आप आओगे तो वो आपको हील करने में हेल्प करेगी। आप प्रे करो कि मेरे को जो भी पोषक तत्व चाहिए मुझे धरती माँ से मिल रहे हैं,
डेली आप आधा घंटा ही करके देखो, 3 महीने बाद आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देखो, मिराकुलस रिजल्ट है। अब लोगों को डाउट क्यों होता है रिजल्ट पे? क्योंकि फ्री की रेमेडी दे दी ना, कुछ पैसा तो लगा नहीं, मैडम तो ऐसे बोल रही है फ्री में कुछ दे रही है। ये फ्री की रेमेडी है बट बहुत रिसर्च की हुई है इस पे, राइट? ठीक है, तो इसको हल्के में मत लें, ये बहुत बड़ी रेमेडी दी है मैंने आप, बहुत बड़ी रेमेडी दी। ठीक है, हाँ, आप लोगों ने हैंड रेस करके, शिवानी जी आप कुछ कह रही हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, आपने जो बोला था ना बेसिक यंत्र है 5 एलिमेंट्स का, उसको कौन से पेपर पे और कौन से इंक से लिखना है? आप पेपर पे लिख लो, रेड इंक से लिख लो। व्हाइट पेपर चलेगा उससे भी? और बुक में लिखना है या अपने ऐसे एक पर्स में या फिर वॉलेट या सामने रखना है? आप इसको डेली लिख लो, एक बार डेली आप लिख लो, अपना जो भी काम करते हो स्टार्ट करने से पहले डेली अपनी कॉपी पे, ठीक है? डेली लिखना है? हाँ डेली, कितने दिन के लिए मैम? डेली मतलब डेली आप लिखते रहो रोज, नहीं मतलब 1 महीने 2 महीने? ऐसा अच्छे कुछ इफेक्ट नहीं के है। लिए? आपको जब जब अच्छा लगे आप बनाते रहो, रूटीन में रखो, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ मीना जी, वीडियो ऑन कीजिए ना, क्वेश्चन जिनको पूछने। हाँ मीना जी बोलिए। मैम, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 28 मिसिंग है, तो अनबैलेंस है ना? क्या हाँ, बुध बुध अनबैलेंस है, मूलाधार चक्र अनबैलेंस है, तो आपको मिट्टी। इनसिक्योरिटी फील करते हो आप? हाँ। तो ये डेली करो, सुबह सुबह जाओ, ठीक है? सूर्योदय से पहले जाओ, आधा घंटा नंगे पांव घास पे घूमो। एक तो आपका आंखें सही होंगी, दूसरा सिक्योरिटी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि जब आप मिट्टी में चलते हो तो आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, आपकी साइकी चेंज होने लगती है, आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है, और आप अपने करियर को बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हो। आपको नहीं पता, रेमेडी छोटी सी है बट इसके इम्पैक्ट कितने ज्यादा चेंज होने वाले हैं, ठीक है? मैम, मिट्टी तो इधर कहीं भी नहीं है ना, तो रोड पे तो पूरा ये है, क्या बोलते मैडम हैं उसको, गार्डन नहीं है, गार्डन नहीं है गार्डन आसपास में नहीं है कहीं। तो दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। भाई ऐसे तो कोई जगह नहीं होगी दुनिया में जहां पे कोई गार्डन ही ना हो, हाँ, ऐसा दूर है। संभव नहीं है, ठीक है? अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप बहाने बनाओ ये सब करो तो फिर ये आपके ऊपर है, ठीक है? जीवन में बहाने बहुत है, एक्सक्यूजेस बहुत है। आप एक्सक्यूजेस के साथ जीना चाहते हो या एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? हाँ, आचार्य रघु, आचार्य रघु जी। Yeah. Thank you, ma'am. It's a very quite interesting and very, very useful. Yeah. Whatever the thing we have written on that board, we cannot read that the Hindi something you have written that explanation. So that one request. And the second one is every that element, even every chakra is also representing some planet and Yeah. also God. Just like you said, mentioned. Yes. So just like root chakra, you will cover in that future classes also all the 7 chakra, what the God. Yes, yes, And yes, also yes. for everything, what type of crystal, and also main one is that protection. What type of crystal we have to wear, and also what type of rudraksha. You will cover everything. Everything I will cover, which kind of crystal you can wear and how you can balance your 7 chakra, your 5 element. I will cover each and everything. Yeah. And also, even when you are talking about the numerology, even according to the date of birth, which house, our body makes the 12 parts. Just we are saying, you please take care of your liver, and that person is already my liver is because that numerology, the part of the body, even these are all interconnected. When you are saying that the 2 and 5 is missing, so that is the root chakra imbalance. Similarly, you will cover what are the number missing, what chakra, because these are all the things are required for diagnosis purpose. I will tell advantage. in the class. In the class, I will cover each and everything. Don't worry. So nice of you. Thank Yeah. you. Thank you.
because already miracles, now it is more upgrading. Thank you. Yeah, दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स, ट्रस्ट मी। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ये आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, वो सब आपको मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल मेरी आदत क्या है, मैं चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता नहीं पाती हूँ, एक्सेजरेट करके बता नहीं पाती हूँ, बट आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, Yes. चलिए, Thank you. ओके, वेलकम। तो अभी मैं आपको एक दो यंत्र बता देती हूँ, फिर हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कल बताया था आप लोगों को 15 का यंत्र। ठीक है, इस यंत्र को आप बना सकते हैं। ठीक है, सूर्य यंत्र में भी इसका यूज होता है, बट वो थोड़ा उसका प्रॉपर तरीका होता है, वो मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगी। तो आप इसको डेली 15 बार लिखिए। ठीक है, आप इसको रेड कलर के पेन से अपनी कॉपी पे 15 बार लिखो, तो ये धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगा और आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, तो डेली सिर्फ आपको कॉपी में इसको 15 बार लिख लेना है। ठीक है, तो ये सूर्य का यंत्र कहलाता है। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं, वेरिएशंस भी हैं, बट अभी आप इसको सिर्फ करो, सिंपल है ये, क्योंकि अभी मैं आपको सिंपल चीजें बता सकती हूँ। ठीक है, अभी हम ज्यादा विधि विधान और प्रोसीजर में नहीं जाएंगे, क्योंकि डेमो क्लास है, डेमो क्लास में इतना डिस्कशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको डेली कॉपी पे बनाइए। आप इसको बना के लॉकेट में भी पहन सकते हैं, तांबे के लॉकेट में आप इसको धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब लिख तो कोई भी सकता है, देखो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी ने पूछा था कि किसी का मूलांक 8 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मूलांक हो आप डेली लिख सकते हो। ठीक है, रख सकते हो अपनी ओरा में। धारण करने में आप चाहो तो अवॉइड कर लो कि 8 नंबर है तो चलो धारण नहीं कर, बाकी आप लिख सकते हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान नहीं। चाहो तो आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हो। अगर लगता है ना कि भाई मैं 8 नंबर हूं, मैं कैसे धारण करूं, ये तो सूर्य का है, तो आप अपने तकिए के नीचे रख लो, मंदिर में रख लो, इतना कर सकते। वैसे ही अंतरा का कोई इतना दुष्प्रभाव नहीं होता कि कोई भी मतलब नंबर हो, बट फिर भी एक दिमाग में आ जाता है ना कि नहीं ये सूर्य का है तो नहीं कर। ठीक है, तो अपने को वहम नहीं पा, राइट। चलिए, रेड कलर के स्केच पेन से लिखिए, रेड कलर के स्केच पेन से। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य का यंत्र है, इसलिए रेड कलर से बहुत अच्छा आपको प्रभाव देगा, है ना। अभी चंद्र का मैं आपको लोगों को एक यंत्र बता रही हूँ। चंद्र का यंत्र आपको कब बनाना है? आपको सोमवार को बनाना है, सुबह सूर्योदय के टाइम। सूर्य अगर 6 बजे उदय हो रहा है तो 6 से 7 के बीच में आपको सोमवार को बनाना है। इसको व्हाइट कलर के पेपर पे, व्हाइट कलर के पेपर पे आप इसको अष्टगंध की इंक से लिखो, या रेड कलर के पेन से लिख के ऊपर अष्टगंध की इंक में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लो, और उसको आप किससे लिख सकते हो? मार्केट में अनार की कलम मिलती है, अनार की कलम अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कौन बना सकता है चंद्र यंत्र? जिनका चंद्र पीड़ित है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिनको मल्टीपल 2 है, मानसिक परेशानी रहती है, ठीक है, डिप्रेशन में है कोई, है ना, चंद्रमा खराब है, तो उसके लिए आप इस यंत्र को बना सकते हैं। और ये जो मंत्र लिखा हुआ है, आप इस मंत्र को भी आपको साथ में लिखना है, और मंडे को लिखना है, सुबह 6 से 7 बजे के बीच में लिखना है। ठीक है, और इसके साथ में आप थोड़े से चावल, ठीक है, आप व्हाइट कलर के कोई भी फूल, है ना, धूप बत्ती, उस यंत्र को कीजिए, और इसको आप चांदी में धारण कर सकते हैं, चांदी की चैन में, चांदी के ताबीज में, मंडे के दिन। ठीक है, इसका आप पिक्चर ले लो, पिक्चर ले सकते हैं आप इसका। पिक्चर ले लो इसका, फिर आगे बात करेंगे किसी को डाउट हो गए तो। ठीक है, चलिए, हो गया सबको क्लियर हो गया चंद्र यंत्र? अभी आपको मैं इसका बात भी बताती हूँ, स्नान भी बताती हूँ। सारे ग्रहों के स्नान मैं वैसे क्लास में बात करूंगी,
और सारे यंत्रों की भी, है ना, सारी चीजों की क्लास में हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। अभी मैं आपको चंद्र का बता रही हूँ। तो देखो ये हमारे सारे ग्रंथों का है। अनिष्ट चंद्रे शांति स्नान माह, ये पूरा का पूरा इसका श्लोक होता है। इसको आप छोड़ दो। आपको क्या ध्यान देना है? आपको सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। आपको ये सामग्री चाहिए, पंचगव्य, स्फटिक, ठीक है, गजमद, बिल्व, मुक्ता मोती, मुक्ता मोती, है ना, कमल, मोती की सीप, शंख से स्नान करना है। ठीक है, ये आपको पूजा की दुकान पे ये सारी चीजें बनी हुई भी मिल जाती है। नहीं तो आप इनको मिक्स करके पाउडर बना के और थोड़ा सा दूध में डाल के आप सोमवार के सोमवार, ठीक है, आप इसका स्नान मंडे के मंडे। तो चंद्र की पीड़ा के लिए, चंद्र की परेशानी से मुक्त होने के लिए, अब चंद्र की पीड़ा मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, है ना। चंद्र की पीड़ा इंसान को कब कब होती है, ज्योतिष के हिसाब से भी, और न्यूमरोलॉजी में अगर किसी का मान लो मूलांक 2 है या फिर भाग्यांक भी 2 है, मल्टीपल 2 है, और मानसिक परेशानी रहती है, बहुत ओवर थिंकिंग रहती है, डिप्रेशन में है व्यक्ति, कुंडली में भी चंद्रमा डिस्टर्ब है, तो भी आप इस स्नान को कर सकते। ठीक है, समझ में आया? बताइए। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन द इंग्लिश। इंग्लिश में बता दो, चलो इंग्लिश में बता देती हूँ मैं चंद्र यंत्र के। ठीक है, आप सभी देख लो। ये मैं क्लास में इंग्लिश में भी बताऊंगी। ठीक है, चलो अभी मैं आपको इसमें इंग्लिश में लिख देती हूँ। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस 10। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते। आप पिक्चर क्लिक कर लो, आपको कोई भी कंफ्यूजन है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, इंग्लिश क्लियर हो गया? ठीक है, किसी का रह गया है तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। अभी एक एक स्लाइड पे मैं नहीं जाऊंगी। किसी को कोई स्लाइड देखनी है, किसी को कोई देखनी है, आपको रिकॉर्डिंग में सब मिल रहा है ना? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है बताओ? ठीक है, तो चलिए, कुछ लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता देती हूँ आपको कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। वैसे तो मैंने साथ साथ आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हम 51 टाइप के यंत्र सीखेंगे। 51 तो मैंने लिखने के लिए लिखा है, आपको 51 से ज्यादा ही मिलेंगे यंत्र। ठीक है, 51 से ज्यादा ही आपको इसमें मिलने वाले हैं। सारी चीजों के लगभग यंत्र हमारे कवर होते हैं, सारी चीजों के लगभग, ऑलमोस्ट। ठीक है, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही उसके लिए भी, फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिज, नवग्रह शांति, स्टडी, 9 प्लेनेट के, पेन रिमूवल, सरकारी नौकरी, सक्सेस, सब कुछ है। मतलब लिखा नहीं है सारा कुछ, पर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, राइट। और हमारी एस्ट्रोशिप की एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डिंग मिलती है, आप आसानी से कभी भी पढ़ सकते हो। इसका आपका जो फीस है 5100 है। मिनिमम 5 डेज का कोर्स रहेगा, बट 5 दिन का नहीं है, ज्यादा ही जाने वाला है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ बोनसेस ऑफर भी मिल रहे हैं जो मैं कल बताना भूल गई थी आप लोगों को। ठीक है, तो वो आप देख लो।
एक तो 7 चक्रा अलाइनमेंट की वर्कशॉप आपको मिलेगी, है ना। 5 एलिमेंट बैलेंसिंग, ये भी आपको वर्कशॉप मिलेगी। हीलिंग कोर्स मिलेंगे, ठीक है। एडिशनल यंत्रा भी मिलेंगे आपको 51 के अलावा, है ना। हीलिंग सेशन भी रहेगा आपका, क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल की रेमेडीज भी रहेंगी। कौन से आपके चक्रा के लिए कौन से क्रिस्टल को यूज करना है वो सब भी हम सीखेंगे। 9 प्लेनेट की अलग से रेमेडी भी रहेंगी, यंत्रा तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा अलग से रेमेडीज भी रहेंगी, और 9 प्लेनेट के अलग अलग बात भी रहेंगे। और एक नवग्रह कवच आता है, नवग्रह कवच, तो मैं आपको नवग्रह कवच भी सिखाऊंगी, उसको कैसे निर्माण करना है और कैसे धारण करना है। वो आपके सारे ग्रहों के कष्टों को दूर करेगा। आप उसको बना के धारण भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे बोनसेस आपको इस वर्कशॉप में फ्री मिल 20,000+ के बोनस सारे आपको इसी वर्कशॉप में, ठीक है। तो जिन्होंने कल एनरोल किया उनको भी मिलेंगे, जिन्होंने आज एनरोल करना है उनको भी मिलेंगे, ठीक है। और आज जो भी ज्वाइन करते हैं उसके लिए ऑफर है, ऑफर बता देती हूँ आपको। 5100 नहीं देने हैं, ठीक है। आप लोग इसको 4600 में आप एनरोल कर सकते हैं, ओनली 4600 में आप ये सारी चीजें सीखोगे। और 5 से ज्यादा दिन वर्कशॉप चलेगी। मैं क्या कम दिन लिखती हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखती, ताकि कम से कम आप मतलब कम से कम 5 डेज है। बाकी देखो कितने दिन हम इसको करेंगे, क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बोनसेस हैं, तो समय लगेगा, ठीक है। कुछ आपको इसमें रिकॉर्डिंग्स के सेशंस भी देंगे हम। हाँ, एसके सर बोलिए। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। मैम मैं ये कह रहा था, जो आपने चंद्र यंत्र का बताया था ना, हाँ। सुन रहे हैं मैम? हम्म। चंद्र यंत्र का जो आपने बताया था ना, ये हाँ। चावल से, श्वेत फूल से और चांदी में इसको धारण कर सकते हैं दीपक जला के, मतलब वो मैं कह रहा था कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार तो यदि किसी को, यदि दो ज्यादा जाते हैं तो उसके अंदर जो है ना, मतलब आप चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं ना, उससे भी तो कम होता है सर यदि यंत्र यंत्रा, ना। यंत्रा और चांदी के ग्लास में दिन रात का फर्क है। यंत्रा बहुत पावरफुल होते हैं, चांदी का ग्लास आप पी लो, दूर कर लेना। डिप्रेशन व्यक्ति का हो जाए तो बता देना मेरे को, बता देना मुझे कितने दूर होते हैं नहीं, मैं डिप्रेशन। तो आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, मैंने तो जो वीडियो में सुना था ये, तो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। अभी नहीं सर, चांदी के गिलास से पानी पियो तो उससे फर्क पड़ता है। सर आप जो भी अपनी गणित लगानी है आप लगा लो, ठीक है। मैंने तो बता दिया, आपको जो करना हो आप कर ले। मैं गणित नहीं लगा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मैंने तो क्या ये बता सही दिया है या ना गलत। सर, मैंने तो बता दिया कि यंत्रा में और चांदी के ग्लास में बहुत फर्क है। ऐसे तो सूर्य का पी लो तांबे के ग्लास में पानी, ठीक है। आप सूर्य का तांबे के ग्लास में पी लो, बुध का मिट्टी में पी लो, खत्म कर लो आप। नहीं नौकरी ठीक है। लगवा लो दूसरे लोगों की, जीवन में सक्सेस अचीव कर लो आप, सिर्फ इतने नहीं से कैसे। ऐसी बात नहीं है, मतलब जो डाउट था ना मैंने तो वो पूछा आपसे। नहीं सर, देखो यंत्रों के अपने प्रभाव हैं, यंत्र बहुत प्रभावशाली, ठीक है। हाँ जी जी। तो जिनके भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप लोग पूछ सकते हैं। यंत्रों को आपको एक एक को निर्माण करवाया जाएगा, आपको खुद को अपने हाथों से बनाने हैं। कई लोग कहते हैं कि मैडम फोटोकॉपी दे दो, फोटोकॉपी में कुछ नहीं होता। आप जब तक खुद नहीं लिखोगे तो सिद्ध नहीं होगा। फोटोकॉपी से क्या करना है आपको, आपको लिखना पड़ेगा भाई। फोटोकॉपी प्रिंट निकलवा के आप किसी को धारण करा रहे हो, वो कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्टकट में मत पढ़ो, कुछ मेहनत जीवन में करना सीखो। मेहनत नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे तो कैसे होगा। मेरे पीछे आपको दिख रही है बुक्स, मेरे पीछे बुक्स और नोट्स दिख रही है क्या। अगर मैं भी आप लोगों की तरह शॉर्टकट ही अपनाती है, देखो मेरे इतने सारे इधर रजिस्टर रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सारे मेरे नोट्स हैं, देख रहे हो आप, ये सारे के सारे रजिस्टर मेरे नोट्स के हैं। तो मैं भी अगर शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करती तो फिर मैं शायद आप लोगों के सामने नहीं बैठी होती। मैंने कोई भी फोटोकॉपी नहीं रख रखी, कोई भी फोटोकॉपी नहीं है मेरे पास, सब कुछ हाथ से लिखा हुआ, हैंड रिटन।
ठीक है। हाँ, शिवांगी जी बोलिए। मैम मुझे पूछना था कि मेरी कुंडली में जैसे चार्ट में 1 नंबर नहीं है, तो इज इट यूजफुल मुझे, मतलब बना सकते। यंत्र सूर्य कौन सा का। बनाना है? सूर्य सूर्य का यंत्र बना सकती हूँ मैं। बना सकते। और 2 मेरे कुंडली में 1 टाइम है, तो नहीं बना, बट उसका कुछ नहीं। इमोशनल बहुत ज्यादा है मैम, मतलब अभी ऐसे जैसे मैंने आपको एक थोड़ा मैसेज बहुत लिखा था। इमोशन, थोड़ा बहुत इमोशन होता है, उसके लिए यंत्र थोड़ी बना लोगे आप। नहीं मतलब जैसे कल अमावस्या थी, तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसे चिड़चिड़ा, एंजाइटी या फिर लो कोई फील बात करती हूँ। नहीं, कोई ऐसे बात बहुत नहीं, ज्यादा होता है मुझे पूर्णिमा के बाद या फिर ये, वो तो देखना 2 का पड़ता है कुछ मैम। हो सकता है? वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अब सारे अंतर नहीं बना सकते। ये सीख लिया ये भी यस। बना लो, ये सीख लिया ये भी बना लो, है ना। आपको प्रॉब्लम जिसकी हो रही है उसको बनाओ। 2 की ओके। प्रॉब्लम हो रही है तो 2 की बनाओ, 1 की हो रही है तो 1 की बनाओ। और वैसे अगर आपने 1 का बना लिया तो वैसे भी वो आपको कंट्रोल करेगा। ठीक। 1 का बना सकती हूँ ना हाँ, अब सिर्फ 1 का बना लो, मैं? वो आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर देगा, कॉन्फिडेंस। ठीक है। और जिन जिन के क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा पेमेंट डिटेल है, मैं आपको बता देती हूँ, उस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड आप स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ से QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये 9610363666 ये पेमेंट नंबर है। आप लिख लीजिए सभी अपने नोटपैड में, 9610363666। 9610363666। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है। ये मेरा नंबर है, इसमें आपको चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं। बाकी आप ये QR कोड स्कैन कर लेंगी तो ज्यादा सही रहेगा। 9610363666। ठीक है। जिनके डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोर्स 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6:30 बजे का टाइमिंग है। पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है, सारे बोनसेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यंत्रा के साथ साथ में 7 चक्रा, क्रिस्टल, जो भी मैंने बताए, और भी सारी रेमेडीज। ठीक है। हाँ, मैं बार कोड दिखा देती हूँ एक बार, हरी जी, ये QR कोड देख लीजिए। हाँ जी मीनाक्षी जी, बोलिए मीनाक्षी जी, अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। हाँ जी राधे राधे। मैम अगर बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक है, मतलब पढ़ता तो है, बस उसको याद में कौन सा यंत्र करना है? एक मिनट मैम, वो तो क्लास में पढ़ेंगे ना, अभी तो मैंने सारे थोड़ी सिखा दिए। बच्चों की ओके स्टडीज के मैम। लिए, सब चीजों के लिए हम पेड क्लास में करेंगे ना, अभी तो सारे सीखे ही नहीं। अभी तो डेमो सेशन था ना हमारा 2 दिन का, कि भाई कोर्स में क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे, बाकी फिर भी आपको एडिशनल चीजें मैंने बताई हैं। सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। आप कोर्स करिए ना मैम। और आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, इन यंत्रा को आप अपने क्लाइंट को 1100, 2100, 500 जितना चाहो उतने में दे सकते हो। आपका कोर्स का फीस तो ऐसे ही निकल जाएगा।
कोर्स का फीस तो ऐसे निकल रहा है ना, 2-3 लोगों को आपने यंत्र बना के दे दिया, आपका तो फीस निकल गया, और खुद के लिए जो आप उपाय कर रहे हैं वो तो आपके हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम हमें अपने बारे में ये है कि मतलब जो 28 तारीख से मतलब कोर्स स्टार्ट होगा, तो मुझे जैसे कि हमें अपने बारे में ये जानना था कि जैसे कि हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है और लगातार जैसे कि हेल्थ इशू रहता है और पैसे की समस्या, और घर में जो है शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा मतलब रहता है, शांति बिल्कुल, और घर में बिल्कुल बरकत नहीं हो रही है, जहाँ पर जैसे हैं वैसे ही अटके हुए हैं। तो उसके लिए मुझे मतलब क्या मतलब वो हमें आप बताइए, एडवाइस दे दीजिए। सर, या तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लो, और अगर आप कोर्स कर रहे हो तो कोर्स में गृह कलेश के लिए भी है, जिनके जी घर में सुख शांति नहीं रहती, गृह कलेश के लिए भी आपको यंत्र बताएंगे, हेल्थ जी के जी। लिए भी आपको यंत्र बताएंगे, वेल्थ के लिए भी आपको यंत्र बताएंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, जी जी तो मैं तो कहूंगी कंसल्टेशन भी आप देखो लोगे, कम से कम 3100 कंसल्टेशन का है, 3100 या 4100, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जी तो जी जी इतने जी। में तो आपका कोर्स हो जाएगा, हाँ जितने हाँ। कंसल्टेशन के पैसे इतने में तो कोर्स ही हो रहा है 4600 में, और इतनी जी सारी आप रेमेडी सीखोगे, उपाय सीखोगे। ठीक ठीक। हाँ, कोर्स कर लो, ज्यादा बेहतर। जी जी। हाँ, हरे कृष्ण जी, आ गया आपका पेमेंट, है ना, मेरे पास आ गया। ठीक। हाँ, तो जो भी पेमेंट करे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए, है ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न, डाउट? चले फिर आज के लिए। हाँ मैम तो मैम हाँ मीना जी। ये ये जंतरा बनाने के समय अलग अलग आसन और अलग अलग चीज चाहिएगा, चीज नहीं चाहिए। मैडम, हम उसमें कोर्स में सीखेंगे कि क्या आसन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारे को 10-20 नहीं खरीदने आप, अच्छा अच्छा। 10-20 नहीं खरीदने, इतना खर्चा नहीं करवाएंगे आपका। So, ठीक है। madam, this is I'm already paid that 4,600, but I cannot forward due to some technical problem in the WhatsApp. मे आई नो योर गुड नेम? Acharya रघु Dr. जी, A. Raghu Ramalingam. यू कैन से हाई ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, डू Okay. यू हैव माय नंबर? Yeah, the same number 96103 या 63666. प्लीज राइट हाई, आई विल चेक एंड लेट यू नो। Yes, thank you. यू मेड द पेमेंट ना? Yes, sir. ओके, थैंक यू सुहास जी, थैंक यू सो मच। आप लोग करिए, ठीक है, बहुत प्यारा वर्कशॉप है और बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी रेमेडीज हैं जो सिर्फ ना आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए और बच्चों के लिए, और वास्तु दोष के लिए भी, जिनके घर में वास्तु दोष है उसके निवारण के लिए भी यंत्र है। ठीक है, व्यापार के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यंत्र है, बहुत सारे आपको इसमें फ्री मिल रही है चीजें, तो आप लोग जरूर कीजिए, और जिनको भी डाउट हो, प्रश्न हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर आप सबके पास है ही, 9610363666। ठीक है, तो चलिए जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके, ओके जी, टेक केयर, हैव अ गुड डे।